जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। छठ गोस्वामी सीरीज यानी कि 6 गोस्वामियों के विषय में हम चर्चा वार्ता करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इन आचार्यों की महिमा गान कर, इन आचार्यों की महिमा गान सुन बड़ा ही अद्भुत सा प्रभाव मुझे विश्वास है हो रहा है। किस प्रकार इन आचार्यों ने अपने जीवन का निर्वाह किया, किस प्रकार इनकी जजमेंट 100% भक्ति से अप्लावित है, 100% भक्ति के ही कार्यों को जन्म दे रही है। कल हमने पढ़ा किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी शांतिपुर से तो लौट आए हैं, लेकिन प्राण वहीं छोड़ आए हैं, दिल वहीं छोड़ आए हैं। अब घर में दिल नहीं लग रहा है और माता पिता से बोलते हैं कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मुझे जाने दीजिए। महाप्रभु के चरणों में मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, अपने आप को उन्हें बेच देना चाहता हूं, अपने आप को उन्हें दे देना चाहता हूं। वो रखे मुझे जैसे रखना चाहते हैं, मैं अपने आप को उन्हें देना चाहता हूं। ये कोई आसान कार्य नहीं है। आत्मसमर्पण कर देना मतलब मैं अपने आप को बाप को दे रहा हूं। अब कोई माता पिता ऐसा सुनेंगे, वो कहेंगे अरे मेरे पे समर्पण होना था, किसी और पे कैसे हो गया तेरा। ये कहां से पागलपन घुस गया। ऐसा ही हुआ। घर में तो जैसे मातम का सा माहौल है। ये क्या पागलपन हो गया, हमारे लड़के को क्या हो गया, एक ही लड़का है। महाप्रभु को आत्मसमर्पण कर देगा। महाप्रभु अच्छे हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा ही चला जाएगा वहां। अरे संडे के संडे चला जा। लेकिन ये तो कह रहा है आत्मसमर्पण कर दूंगा, मतलब 24/7 × 365 × लाइफ टाइम। और ये भी नहीं कह रहा कि संडे के संडे तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ये तो फुल्ली आत्मसमर्पण, मतलब अब तो गए। तो मां के तो चिंता का छोर नहीं है, ना आहार है ना निद्रा है। हिरण्य और गोवर्धन भी इतने चिंतित और भयभीत। तो क्या बोला, बोले पहरे लगाओ इसके आसपास। अब पहरे क्या करेंगे, पहरेदार भी तो कभी सोएंगे। बार बार भाग जाते थे, फिर पकड़ के लाते थे इनको। मनुष्य को संसार से बांध रखने के लिए सबसे प्रबल बंधन नारी का बंधन है। रघुनाथ अभी 17 साल के हो गए। अभिभावकों ने सोचा इसकी शादी कर देते। शादी करने के बाद इसके अंदर बदलाव आ जाएगा। एक सुलक्षणा
परम सुंदरी कन्या से बड़ी धूमधाम से उनका विवाह कर दिया गया। पर नारी का बंधन भी रघुनाथ को बांधने में असमर्थ रहा। जो ऑलरेडी तन मन धन प्राण इत्यादि बेच चुका हो, उसको क्या चीज अट्रैक्ट करेगी। कुछ ही समय बाद सप्तग्राम में संवाद आया कि महाप्रभु राम केली में राजमंत्री रूप सनातन पर कृपा करने के पश्चात वृंदावन जाने को थे, पर सनातन के परामर्श से उन्हें वृंदावन यात्रा स्थगित कर दिया है। अब वे 1 सप्ताह शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के पास ठहरेंगे। दर्शनार्थियों की भीड़ पहले से ही वहां लगने लगी थी। शांतिपुर में आ गए महाप्रभु। कीर्तन नर्तन की आनंद धारा दिन रात बह रही थी। रघुनाथ भी व्याकुल हो गए प्रभु के दर्शन करने के लिए। जिसके प्राण दीर्घ काल प्यास के मारे छटपटा रहे हों, उसके पास अमृत का समुद्र खुद स्वयं चलकर आ जाए तो वह उसका पान कर कर प्राणों को शीतल किए बिना कैसे रह सकता है? रह सकता है क्या? एक प्यासा आदमी पानी की बूंदों से तरस रहा हो, अमृत का कलश आ जाए, कैसे छोड़ेगा? उन्होंने खुलकर कहा अपने पिता और पितृव्यों से, मैं महाप्रभु के दर्शन के बगैर नहीं रह सकता। हिरण्य और गोवर्धन के सामने फिर एक विकट समस्या। रघुनाथ को भेजें तो विपत्ति, ना भेजें तो विपत्ति। भेज दें तो पता नहीं क्या करेगा, आत्मसमर्पण करने आया था, पता लगे अभी बोले मेरी बीवी को भी आत्मसमर्पण करा दो। ना भेजें तो यहां क्या करेगा पता नहीं। बहुत सोचने समझने के बाद तय किया कि भेज देना ठीक होगा। उन्हें महाप्रभु की असाधारण करुणा का ध्यान आया। उन्होंने सुन रखा था कि किस प्रकार उनके देश के प्रधान नायक और वेदांती श्री वासुदेव सर्वभौम भट्टाचार्य, महाप्रतापशाली राजा प्रताप रुद्र, महाभागवत राय रामानंदी नहीं, अपनी दक्षिण यात्रा के समय जन जन पर, जहां तक के वारमुखी के समान वैश्या, नरोजी के समान दायुस्त, सब पर उन्होंने कृपा की है। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन पर भी दया अवश्य करेंगे। वे अंतर्यामी हैं, जानते हैं कि रघुनाथ उनका नयनमणि है, उनके प्राणों का भी प्राण है, वे उसके बगैर जीवित नहीं रह सकते। उनकी कृपा से रघुनाथ सुस्त और शांत होकर घर लौटेगा और एक आदर्श गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत कर सकेगा। ऐसी मन ही मन प्रार्थना कर उन्होंने रघुनाथ का आवेदन स्वीकार कर लिया। पर्याप्त सेवकों, ब्राह्मणों और देह रक्षकों के साथ उन्हें शांतिपुर भेज दिया और साथ में भेजी बहुत सी भेंट, पूजा की सामग्री। इधर इतने समय महाप्रभु की सोच में, याद में रघुनाथ का प्यार तो और बढ़ चुका था। उनका गौर अनुराग बहुत बढ़ चुका था। जनरली ऐसा देखा गया है कि किसी चीज को थोड़ा समय दे दो तो उसकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट। लेकिन ये लॉ भक्तों पे लागू नहीं होता। जिन लोगों की कॉन्शियसनेस अच्छी है
वहाँ ये लॉ लागू नहीं होता, वहाँ तो ये और बढ़ता है, और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर अपने मन में उस अग्नि को बुझने नहीं देते, उसमें और घी डालते हैं। वो निरंतर उनके विषय में सोचते हैं। और फिर अकेले भी नहीं, भगवान गीता में कहते हैं, कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। साथ में बैठ जाते हैं टोली बनाकर और मेरे बारे में चर्चाएं करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, और ऐसा चर्चा करने में उनका आनंद बढ़ता रहता है। अगर हम अकेले बैठ जाएं और जप करें और कहें भाई अब मैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कोई क्लास नहीं चाहिए, कोई गीता नहीं चाहिए, कोई भागवत नहीं चाहिए, गीता भागवत इत्यादि का यही तो था ना कि मैं माला कर सकूं अच्छे से, तो देखो मैं कर रहा हूं, फल मिल गया मुझे, अभी इनको छोड़ देते हैं, तो ज़्यादा दिन तक भक्ति में रह नहीं पाएगा। नित्य श्रवण करेगा, नित्य कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के लिए उसको भागवतम का, भक्तों का इत्यादि संग करना जरूरी है, अनिवार्य है। पोषण ही नहीं मिलेगा उसको। एक बीज में से पौधा निकल गया तो बोलो बीज में से पौधा निकालना ही तो मेन था। देखो पौधा निकल गया, आप पानी वानी देने की जरूरत नहीं है, देखो पेड़ अब अपने आप बन जाएगा, तो बनेगा नहीं, वो पौधा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। नित्य केयर करने की जरूरत है। हम अपने शरीर की नित्य केयर करते हैं कि नहीं? उसको खाना खिलाते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं, उसको स्नान कराते हैं, बाहर से भी गंदगी साफ करते हैं, खिलाते हैं उसको ताकि उसको पोषण मिले। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि कल हमने ब्रेकफास्ट किया था तो अब 4 दिन तो निकल जाएंगे। हर 4, 5, 6 घंटे बाद इसकी केयर करनी पड़ती है शरीर की। ऐसे ही हमारी भक्ति है। भक्ति ऐसे निगलेक्ट थोड़ी हो सकती है कि बस अब तो दीक्षा हो गई, अब तो मेरे को जप करने लगा मैं, अब हो गया, अब मेरे को थोड़ी कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है। भक्ति को शरीर से ज़्यादा केयर चाहिए। श्रवण और कीर्तन के जल से इसको सींचना है, नहीं तो हमारी कॉन्शियसनेस डाउन होती चली जाती है। मटेरियल लोगों का संग करते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस का कुछ भाग हमारे अंदर आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगता कि हम खुद भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं उन्हीं में, हमें पता भी नहीं लगता, हम भी उनके जैसी बातें करने लगते हैं। इसलिए अपने को रोज कथयन्ति च रमन्ति च, तो रोज हमें मेडिटेट करना चाहिए, रोज हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए, तभी हमारी भक्ति की लता आगे बढ़ सकती है, नहीं तो मुरझा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और अहंकार यही कहता रहेगा कि मैं तो भक्त हूं, देख माला तो नहीं छोड़ी ना। वास्तविकता तो यह है कि माला भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आपका मन, बुद्धि, अहंकार का क्या स्टेट है वो इंपॉर्टेंट है। मन, बुद्धि, अहंकार की स्टेट क्या है वो साथ जाएगी। अगर उसमें कृष्ण बस गए हैं, उसमें भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम, सेवा भर चुकी है, फिर चले जाएंगी आप, फिर जाओगे भगवत धाम। अब भगवत धाम जाके करोगे क्या? प्रभु जी हमें जो सबसे अट्रैक्ट करता है वो ना कल्पवृक्ष लगता है हमें वहाँ, हमें भगवान भी होते हुए हैं वहाँ, हमें मतलब कल्पवृक्ष से है। वो एक्चुअली पिज्ज़ा मांगना है उससे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मांगनी है उससे। एयर कंडीशनिंग बढ़िया है, आपने बताया था एक बारी,
कि उसमें बोला अरे मालती के फूलों की माला की सुगंध चाहिए, वो आएगी। मतलब वहां जाके भी भोग वृत्ति है। धाम के भी भोग वृत्ति से आकर्षित हैं हम। तो अगर भोग वृत्ति ही है तो कैसे जाएंगे धाम? धाम में क्यों जाना है? किसी से पूछो, अरे प्रभु जी आपको पता है वहां ना पानी भी बोलता है। अच्छा, वहां ना प्रभु जी वो कल्प वृक्ष है, उनसे जो मांगो वो मिलेगा। वो कहेंगे आप उसे रूह अफ़ज़ा आ जाएगा, उन लोग कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। आप उन्हें बोलोगे बर्गर दे देंगे। वाह वाह, ऐसा है गोलोक। हाँ, वहां भी भोग वृत्ति लगाई हुई है। ये सब है वहां, लेकिन हम इससे अट्रैक्टेड थोड़ी हैं। ऐसे तो शुरुआती दिनों में लोगों को बताया जाता है कि ये सब है, वो अट्रैक्ट होते हैं, अच्छा हम भी चलेंगे। लेकिन वास्तव कारण हमारा वहां भोगने का थोड़ी है। वास्तविक कारण तो वहां कृष्ण की सेवा है भरपूर। वास्तविक कारण है आंख खुलते ही सेवा। वास्तविक कारण है भक्तों के साथ आनंद। और आनंद किस में? सेवा में। सो गोलोक की कॉन्शियसनेस तो यहां भी आ सकती है। अगर हम सेवा में वैसा ही आनंद लें तो ये तो गोलोक की कॉन्शियसनेस है। लेकिन जब जब व्यक्ति भोग की सोचता है, वो भगवत धाम भी भोग के लिए जाना चाहता है, कैसे जाएगा? रघुनाथ इन कुछ दिनों में महाप्रभु के प्रति रति और बढ़ा चुके। शांतिपुर जाते समय उन्होंने देखा कि अपार जन समुदाय जय गौर हरि कहते हुए शांतिपुर की ओर द्रुत गति से बढ़ता चला जा रहा है। वह भी साथियों को छोड़ उस भीड़ के साथ हो लिए। नाचते कूदते गौर हरि की जय बोलते शांतिपुर पहुंच गए। इस बार गौरांग महाप्रभु को देखते ही रघुनाथ उनके चरणों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। चेष्टा करने पर भी रोना किसी प्रकार रुका नहीं। बहुत प्रयास कर रहे थे, मैं रोऊंगा नहीं, पर मन कहां मानेगा। मन कह रहा है मैं भगवान के चरणों में रो क्यों रहा हूं, पर वो आंखें मान नहीं रही बात दिल की। आंखें बुद्धि की बात भी नहीं मान रही। रोना रुक ही नहीं रहा। मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे किसी प्रकार से इन पहरेदार सिपाहियों के हाथ से मुक्त कर अपने साथ नीलांचल ले चलो। अब आपका विरह सहन नहीं होता। और कब तक मुझे पशु के समान जीवन व्यतीत करना होगा? मैं इस विषय विष से जर्जरित होता हुआ कब तक रहूंगा? और आप मुझे ऐसे कब तक देखते रहोगे? संसार के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए आपका आविर्भाव हुआ है प्रभु। मुझ जैसे पतित की कब तक उपेक्षा करते रहोगे नाथ? मन ही मन महाप्रभु के चरणों में ये प्रार्थना चल रही है। आखिर कब तक? अजीब संसार है। किसी के लिए यही सर्वोत्तम चीज है। घर गृहस्थी, धन संपत्ति, यश, सेवक, वो इन्हीं सबको प्राप्त करने के लिए जान लगा रहा है।
उसके जीवन का उद्देश्य यही है कि बहुत सा धन हो, बहुत से लोग हों, मेरा यश हो, अच्छी सी बीवी हो। पूरी जान लगा रहा है वो यही करने के लिए, यही कमाने के लिए, और स्त्रियां पुरुष के लिए। और यहां रघुनाथ दास कह रहे हैं मेरे से कब छुटकारा मिलेगा इनसे। हे प्रभु, कब तक मैं इन विषयों से पीड़ित रहूंगा, कब तक मैं आपसे दूर रहूंगा। एक ही संसार में दोनों पहलू दिखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव भगवान को प्राप्त करना है, इस जीवन का मुख्य उद्देश्य। गृहस्थी में रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि केवल संन्यास के माध्यम से ही आपको या सब कुछ छोड़ देने से ही भगवान प्राप्त होंगे। भगवान तो आपके मूड से प्राप्त होंगे, मोड से नहीं। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये तो आपको इसी संसार में रहने के लिए है। महाप्रभु ने कहा, ग्रहे डाको बने डाको, सदा हरि बोले डाको। घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, भगवान का नाम जप करते रहो। नाम जप करने का अर्थ है भगवान से प्रीति बढ़ाने के लिए मेहनत करो। मैं देखता हूं कि जब पहले नई नई दीक्षा होती है तो लोग कितने अच्छे से नाम जप करते हैं। अपने दिन याद करो जब पहली बार माला दी गई थी आपको, गुरु के द्वारा या काउंसलर के द्वारा या किसी के भी द्वारा, जो भी सीनियर रहा होगा उसने आपको माला दी कि 2 माला शुरू कीजिए माता जी, या 2 माला शुरू करो प्रभु जी। और वो हमारा जो मूड था, और आज जब हम 16 पे पहुंच गए, अब तो 16 कैसे होती है, हो ही जाती है। प्रभु जी अब मेरे को 16 में कोई ज्यादा टेंशन नहीं आती। क्यों? ये अब तो मैं खींच देती हूं। अब तो मुझे भी पता नहीं लगता 16 हो गई। आदत सी हो गई है। तो दिन ब दिन तो हमारा टेस्ट बढ़ना चाहिए था माला में। दिन ब दिन हमारा मैकेनिकल हो गया जब। यही अंतर है रघुनाथ दास गोस्वामी की भक्ति में और हमारी। उनका दिन ब दिन महाप्रभु के प्रति विरह बढ़ रहा था और हमारा उतना ही कैजुअल हो रहा है। इसलिए हमें अभी रिफ्यूल की आवश्यकता है। हमें दोबारा से सोचने की आवश्यकता है, व्हाट एम आई डूइंग? फ्रॉम टुडे आई विल चैंट नाइसली। मैं आज से ही अपनी जप को प्राथमिकता दूंगी या दूंगा, नहीं तो रह जाओगे पीछे। हमारी पुकार में जानी नहीं होगी, काहे आएंगे भगवान? हमारी भगवान के साथ पुकार करते करते 50 चीजों की पुकार चलती है। भगवान तो सबसे लास्ट में आते हैं। अरे आपको बाद में देख लूंगी, पहले दूध उबल रहा है, देखो तो तुम क्या करते हो कृष्ण, अभी तो रुक जाओ।
अभी बहुत और काम करने हैं, पता नहीं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डालने हैं अभी, क्या पता तुमको बच्चे भी अभी जागने वाले हैं। हमारे जप में जप का ध्यान है नहीं, बाकी चीजों का ध्यान चलता रहता है। इसलिए जब जप करो तो जप करो, ये इतना समय तो निकालो, अपने जीवन को चेंज करो। अपनी टाइम मैनेजमेंट ठीक करो, कुछ तो करो कि भगवान को ऐसा लगने लगे कि दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग। रघुनाथ दास गोस्वामी तो चरणों में गिर के प्रार्थना कर रहे हैं डायरेक्ट। हमारी प्रार्थना तो माला से ही हो सकती है ना, ये जपा ही तो हमारी प्रार्थना है। हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे भी इतनी योग्यता प्रदान करो कि मैं आपकी सेवा में लग सकूं। मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता है, देखो मैं मर जाऊंगा नहीं तो। अगर आपकी सेवा नहीं मिली तो ये शरीर किस काम का, दिन ब दिन बूढ़ा हो रहा है। अगर आपकी सेवा का अवसर नहीं मिला तो क्या करूंगा? तो जब हम जप करते हैं तो यही प्रार्थना होती है हमारी कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए भगवान। किसी भक्त से मिलते हैं तो भी हमारी यही प्रार्थना होती है, सेवाधिकार दियो करो निज दासी, तुलसी कृष्ण प्रियासी नामो नमः। तुलसी महारानी से मिलते हैं, उनसे बोलते हैं सेवा दे दो थोड़ी। गुरु से मिलते हैं तो युक्तस्य भक्तांच नियुंजतोपि, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आपने युक्तस्य सबको जोड़ के भगवान की सेवा में लगाया, हे गुरुदेव मुझे भी लगा लो, मुझे भी जोड़ लो भक्तों की टोली में और कोई सेवा दे दो। जीव आत्मा की यही तो पुकार है बस। जब करने लगता है तो मांगता है सेवा, भगवान को देखता है तो मांगता है सेवा, भगवान के भक्त गुरुदेव को देखता है तो मांगता है सेवा। हाउ कैन आई प्लीज यू। तुलसी महारानी को देखता है तो बोलता है सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। हर एक से सेवा ही तो मांगता है। रघुनाथ दास तो अभी डायरेक्ट मांग रहे हैं। इनकी सौभाग्य का क्या कहूं, क्या कहना। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, हमारे आते नहीं। दिल से प्रार्थनाएं निकल रही है, हमारे से आर्टिफिशियली भी नहीं निकलती। सामने गौर सुंदर हैं, चरणों को पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि अब कब तक महाप्रभु, अब आपके साथ रहना है। आप कब तक उपेक्षा करते रहोगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। लेकिन विचार कीजिए, विचार कीजिए, रघुनाथ दास की हृदय की व्यथा को समझने का प्रयास कीजिए और इनकी उच्च स्तरीय
पुकार को, प्रार्थना को फील कीजिए। क्या इनके जीवन में क्या चल रहा होगा इनके मन में, और कुछ है ही नहीं। गौर सुंदर के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारे हृदय में उनके अलावा सब कुछ है। लेकिन हम भी क्या बोलते हैं उसको, थोड़े जिद्दी है। पुकारते रहेंगे भगवान की कृपा को जब तक वो दे नहीं देते। प्रभुपाद जी ने बोला, वी आर इंटरनेशनल भिखारी। हम कृपा भी मांगते हैं, भगवान को भी मांगते हैं, हम मांगते ही हैं, हम मांगते हैं। मांगते रहेंगे जब तक स्वामी का हृदय नहीं पिघलेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज मैं किसी का प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, तो मुलाकात होगी आप लोगों से। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Recording stopped. हरे कृष्णा। मुझे कहीं बहुत जल्दी निकलना है।